क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानो शोचितुम् अर्हसि। तो आज हम ये 25वें श्लोक पर आगे चर्चा करेंगे और इस श्लोक में एक्चुअली भगवान अब अर्जुन को कुछ और रीज़न्स बता रहे हैं कि मनुष्य को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कुछ और भगवान अब कारण बताएंगे और भगवान इसमें अब क्लियरली कह रहे हैं अर्जुन को कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते, कि अर्जुन इस आत्मा को अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त कहा जाता है मीन्स श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मा को क्योंकि इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते इसलिए वो हमारे लिए अव्यक्त है। मतलब कैनॉट सीन बाय द मटेरियल सेंसेस, इन आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, इन भोगमयी आँखों के द्वारा। उसके लिए स्पिरिचुअल आइज चाहिए देखने के लिए। और एक्चुअली इसलिए भी अव्यक्त कहा जाता है शास्त्रों में आत्मा को, और यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है, बाला अग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान आत्मा का साइज है। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा को बताया गया है। मतलब इस संसार में अगर कोई अत्यंत सूक्ष्म वस्तु अगर कोई है और कोई सबसे छोटा एटम है, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा। इसलिए आत्मा ऑलमोस्ट आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता। अव्यक्त मतलब आत्मा को कोई देख नहीं सकता, इनविजिबल है। मतलब आत्मा जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि मिस्टर इंडिया टाइप का आप समझ लीजिए। मतलब उसको कोई देख नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में, और इस मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप भी अगर हम ले आएँ और उससे हम देखना चाहें आत्मा को तो कदापि नहीं हो सकता, नहीं देख सकते। तो इसलिए आत्मा को अव्यक्त कहा है भगवान ने। और अचिंत्य अयम, आत्मा को अचिंत्य कहा है। अचिंत्य मतलब कि बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजनिंग, मतलब हमारे तर्क के भी करोड़ों गुना परे है। हम तर्क से उस आत्मा को नहीं समझ सकते किसी भी परिस्थिति में। तर्क से परे होने के कारण आत्मा को अचिंत्य कहा है। हमारे किसी भी प्रयासों के द्वारा हम कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करके हम आत्मा को समझ लेंगे, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। बियॉन्ड लॉजिक है। और एक्चुअली इसलिए भी समझना मुश्किल है आत्मा को क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिससे आत्मा का कंपैरिजन करके हम उसको समझ लें। मतलब ऐसी कोई आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं कि उसको कंपेयर करके हम आत्मा को समझ लें। नहीं, आत्मा अचिंत्य है, हमारे तर्क के, हमारी सोच के बिल्कुल परे है। बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजनिंग ऐसा कहा जाता है। और आत्मा एक्चुअली आत्मा इसलिए भी अचिंत्य है क्योंकि उसको समझना मुश्किल है। मतलब किस तरह से आत्मा ने इस शरीर को चेतना के द्वारा पालन कर रही है। आत्मा किस तरह से शरीर का चेतना के द्वारा पालन कर रही है, मतलब किस तरह से पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है और शरीर को चला रही है, और फिर एकदम से आत्मा जब निकल जाती है शरीर रुक जाता है। तो आत्मा की इस सिग्निफिकेंस को, इस आत्मा का जो महत्वपूर्णता है उसको समझना एक आम आदमी के लिए या एक आम भक्त के लिए भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें बहुत एक परिपक्व भक्ति में बहुत परिपक्व होना पड़ेगा, तब जाकर आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं हम। मतलब हम आत्मा ही हैं, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इस पॉइंट को। और फिर परमात्मा की उपस्थिति को भी अनुभव कर सकते हैं, आत्मा के साथ ही रहती है। और अब फिर जब अचिंत्य आत्मा, तो फिर उसको कैसे समझा जाए?
तो शास्त्र कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, कि इसको पहचानने का और कोई तरीका नहीं। जिस तरह से पिता को ये पिताजी मेरे हैं या नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा, तो माँ से पूछना पड़ेगा। उसी प्रकार से आत्मा के बारे में कहाँ से पता चलेगा कि आत्मा होती है, वो हमें वेदों से पता चलेगा। वेद हमारी माँ के समान है, आत्मा के बारे में भी और भगवान के बारे में भी या परमात्मा के बारे में, वो हमें वेदों से ही पता चलेगा। जिन वस्तुओं को आत्मा परमात्मा, इन चीज़ों को समझने के लिए हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, इनको समझने के लिए हमें वेदों का सहारा, जो हमारी माँ के समान है, उनका हमें सहारा लेना ही होगा। अगर वेद कह देंगे कि ये आत्मा है और ये भगवान है तो हमें वो एज इट इज़ स्वीकार करना होगा। तो ये इसलिए आत्मा को अचिंत्य भी कहा गया है। और अविकार्यो अयम, और आत्मा अविकार्य है। एक्चुअली आत्मा में कोई विकार नहीं आता, इसलिए आत्मा को अविकार्य कहा गया। मतलब अनचेंजेबल। जिस तरह से शरीर में 6 टाइप्स ऑफ बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, 6 प्रकार के शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर पैदा होता है और फिर कुछ बड़ा होता है और फिर उसमें कुछ देर ठहरता है और फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स पैदा करता है ना, कुछ सृष्टि करता है, और फिर शरीर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। इस प्रकार के जो 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, जो निरुक्त में जिसका श्लोक ही आता है प्रॉपर, जो मैंने पिछले अपने क्लासेस में डिस्कस किया था। तो 6 टाइप्स ऑफ बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन शास्त्रों से है। तो जिस प्रकार के शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आत्मा में कदापि नहीं होते। इसलिए आत्मा को अविकार्य कहा गया। इसमें कोई विकार नहीं आता, क्योंकि ये शरीर की तरह इसमें कोई चेंज नहीं होता। और एक्चुअली गॉड, भगवान जो है, भगवान तो इन्फिनिट है और आत्मा क्या है, इन्फिनिटेसिमल। मतलब आत्मा एक्चुअली अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा अणु है, भगवान विभु है, कहने का मतलब ये है। और क्योंकि आत्मा अणु है और अणु होने के साथ साथ आत्मा क्योंकि अविकार्य भी है, मतलब आत्मा में कोई चेंज नहीं होता, तो जब अणु में, क्योंकि तो जब आत्मा अणु है और उसमें कोई जब चेंज ही नहीं होता, तो वो आत्मा कभी परमात्मा भी नहीं बन सकती। वो अणु कभी विभु नहीं बन सकता, क्योंकि अणु अणु ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आत्मा की विशेषता है कि उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। यहाँ से मायावाद खंडन भी हो रहा है। ये भगवान इस श्लोक के द्वारा बताना चाह रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तस्माद एवं विदित्वैनम, कि इसलिए अर्जुन इस तरह से तुम यह जान लो, विदित्वा एनम, इस आत्मा को जान लो, नानु शोचित तुम अर्हसी, और इसलिए तुम्हें इस शरीर के लिए किसी भी प्रकार से और आत्मा के चले जाने पर भी कोई शोक नहीं करना चाहिए। टॉलरेट करो, धैर्य रखो और आगे चलो। बस ये भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।